वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। आज हम लोग जो है फ्यूचर टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमने पास्ट तक पढ़ा था, तो आज फ्यूचर की शुरुआत हो रही है। फ्यूचर में आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज बहुत सारी बातों की जानकारी लेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे हम आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम ये बात करने जा रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो विल और शैल होता है। विल शैल, ठीक है। आई और बी के साथ हम शैल यूज करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी नेम के साथ, यू के साथ, दे के साथ, एक से अधिक नाम के साथ, ठीक है। इनमें किसी भी पे यदि हम बात करते हैं, इन सभी सेंटेंसेस पे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज हो, हाँ ना, यहाँ पर हम जो है इनके साथ शैल तो इनके साथ विल का यूज करते हैं। आई और बी के साथ ही केवल इसमें शैल लगा, ठीक है। तो इनके साथ शैल और इन सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा जो भी सेंटेंस के लास्ट में आता है वो रहेगा कि वह लिखेगा गा, गे और गी, ठीक है। बहुत लोग ये भी कह देते हैं, ठीक है, हमने कहा गा, गे, गी, तो लास्ट अब स्टार्ट करते हैं। जब सामान्य कोई कार्य फ्यूचर में हो रहा हो, भविष्य में हो रहा हो, तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हम बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हर चीज की बेसिक सेंटेंसेस को कैसे बनाए। और फ्यूचर तो बहुत ही सरल है, बाकी सारे के तर्ज पे फ्यूचर को हम लोग कर लिया करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वह लिखेगा, और जब वह लिखेगा हम यदि बात करते हैं तो वह इंग्लिश हो गया हमारा ही, और ही के साथ लगाते हैं विल, और लिखना की फर्स्ट फॉर्म होगी राइट, तो ही विल राइट हो जाएगा, वह लिखेगा। यदि हम बात कर दें कि मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, इसी तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। उसने कह दिया वह लिखेगा, तो ही विल राइट। किसी कह दिया निगेटिव बना दिया, वह नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट, ही विल नॉट राइट। इसी में किसी ने कह दिया कि क्या वह लिखेगा, तो विल ही राइट। उसी में किसी ने कह दिया क्या वह नहीं लिखेगा, विल ही नॉट राइट, ठीक है। सेंटेंस में आ गया वह क्या लिखेगा, तो व्हाट विल ही राइट, वह क्या लिखेगा। आ गया वह क्या नहीं लिखेगा, तो व्हाट विल ही नॉट राइट। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को करते हैं। वह लिखेगा, ही विल राइट, वह नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट। क्या वह लिखेगा, विल ही राइट, क्या वह नहीं लिखेगा, विल ही नॉट राइट, ठीक है। वह क्या लिखेगा, व्हाट विल ही राइट, वह क्या नहीं लिखेगा, व्हाट विल ही नॉट राइट। उसी तरह मैं कहता हूं मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये सारी बातें, वह कहां जाएगा, वह क्यों जाएगा, वह कितने बजे जाएगा, ठीक है। ये सारे सेंटेंस जो भी हम बात करते हैं, आप फ्यूचर इंडेफिनिट में सोचिए ना, आपके पास बहुत सारे सेंटेंस होंगे। जब आप वर्ब में गा, गे, गी लगा करके यदि सोचेंगे, ठीक ना, वह पढ़ेगा, वह कहां पढ़ेगा, वह क्यों पढ़ेगा, वह क्यों जाएगा, ठीक ना, वह कहां खाएगा, वह किसके साथ जाएगा, ठीक ना, वह कब आएगा। ये सारे सेंटेंस जो है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। और उसी को हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, जैसे आ गया हमने सेंटेंस कहा कि वह, ठीक है, कब आएगा। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनिगेटिव है,
WH अफर्मेटिव या WH निगेटिव है। तो मैंने बताया था जब भी बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे, ये यदि वर्ड्स आते हैं किसके साथ, है ना, तो ये WH वर्ड है, ये सबसे शुरू में आते हैं। तो कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। और आपको पता है गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट यदि हमारा हुआ है तो विल लगाएंगे, यदि कोई दूसरा होता तो सेल लगाते हैं ना, वी, जैसे कि यदि मैं या हम होता तो सेल लगाते। आ गया व्हेन, विल, फिर उसके बाद क्या? व्हेन विल ही कम, व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा? आपने कहा कि वह 5 बजे आएगा, ही विल कम एट 5 o'clock। जो भी आपको सेंटेंस बोलना हो, क्वेश्चन आंसर जो भी आपको उत्तर देना हो, आप यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। इसी पे हम आगे बढ़ते हैं और हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। आप इस पे ढेर सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए और ढेर सारे सेंटेंस को बनाइए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। जब कोई काम भविष्य में जारी है, जब कोई काम भविष्य में क्या है? जारी है, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का उपयोग करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उसको बनाते हैं। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सभी को पता है, अभी फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल होता है, बस आप उसमें बी जोड़ दीजिए, तो विल बी और क्या हो जाएगा? शैल बी, विल बी और शैल बी हो जाएगा। अब इसके लास्ट में क्या आता है? तो ता रहेगा, ठीक ना, ती रहेगी, ते रहेंगे, ठीक ना, ऐसे ही, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे कह देते हैं, है ना। ये सारे सेंटेंस किसमें आते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। इसी को रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे करके भी हम लोग पढ़ा करते हैं। तो आज उसको लेके बोलचाल में ज्यादातर यही होगा, है ना। वो खाना बना रही होगी, है ना, वह खाना, तो देखिएगा सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं। ऐसे वह लिखता रहेगा, जारी रहेगा ये काम, वह लिखता रहेगा। चलो हम लोग चलते हैं, वह लिखता रहेगा, ठीक है। तो ये वह लिखता रहेगा क्या हो जाएगा? ही, उसके बाद विल बी, और उसके बाद वर्ब जो होता है, वर्ब में हम ING फॉर्म लगा देते हैं, ही विल बी राइटिंग, वह लिखता रहेगा। वह नहीं लिखेगा, याद रखिएगा, विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट बी राइटिंग, वह नहीं लिखता रहेगा। अब आ गया क्या? वह लिखता रहेगा, आपको विल शुरू में आ जाएगा, विल ही, उसके बाद क्या? विल ही, उसके बाद बी, उसके बाद क्या? राइटिंग, विल ही बी राइटिंग। जब भी दो से मिलकर बनो तो उनके बीच में नॉट लगता है, उसी तरह विल पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में बी आएगा, ठीक है। उसी तरह यदि आ गया, ठीक है, तो विल ही नॉट बी, नॉट आ जाएगा, इंट्रोनिगेटिव है। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को क्या करते हैं? बनाते हैं। यदि इसी का यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम क्या लगाते हैं? WH वर्ड लगाते हैं। WH वर्ड लगा देंगे, जैसे हमने कह दिया व्हाट ही, ठीक है ना, व्हाट विल ही बी राइटिंग, वह क्या लिखता रहेगा। अब आ गया वह क्या नहीं लिखता रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल ही नॉट बी राइटिंग। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जितने भी सेंटेंस बना सकते हैं बना देंगे, है ना। वह काम कर रहा होगा, है ना, वह पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह पढ़ता रहेगा, वह खाता रहेगा, वह जाता रहेगा, वह बोलता रहेगा, तुम जाओगे, वह बोलता रहेगा। तो ये सारे सेंटेंस जो है जो फ्यूचर में जारी रहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से बनाए जाते हैं। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद, तो हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद फ्यूचर परफेक्ट, ठीक ना। बस आपको सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करना है, केवल सेंटेंस को, है ना। और आज हमारा टेंस, ये मैंने कहा ना कि केवल हमने बेसिक टेंस पे बात की, ठीक ना। आगे बिल्कुल जो है हम प्रयास जारी है। एक तरफ आपको पता ही है कि हमारा नाउन जो है वीडियो कंप्लीट हो चुका है, हम प्रोनाउन के साथ अगले वीडियो पे आने भी वाले हैं, है ना। तो ये जो है फ्यूचर, और इधर हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की। अब फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आपको पता है कि विल के साथ बी जोड़ दिया, अब विल के साथ हैव जोड़ दीजिए और शैल के साथ भी हैव जोड़ दीजिए, तो विल है और क्या? शैल है, तो विल हैव शैल है। फ्यूचर परफेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, विल हैव और शैल है, तो कैसे इन सेंटेंसेस को करेंगे, है ना। इसके लास्ट में क्या आता है? तो याद रखिए, इसके लास्ट में आएगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। और इसमें जो है फ्यूचर में कार्य कंप्लीट होने का रहता है। कैसे? कि वह खा चुकेगा,
मतलब जब हम पहुंचेंगे वो खा चुका हो, ठीक है, तो सॉरी खा चुकेगा, वह खा चुकेगा, ही, ठीक है। उसके बाद क्या, विल हैव, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन, ईट एट ईटेन, वह खा चुकेगा, ही विल हैव ईटेन, वह नहीं खा चुकेगा, ही विल नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ईटेन, ठीक है ना। उसी तरह यदि आपको बात करना है क्या इसका, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में विल पहले चला जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हर लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करेंगे क्या, यदि इंट्रोगेटिव तो विल, ही, उसके बाद क्या, नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ईटेन, उसके बाद, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। यदि इसी में हम यदि WH वर्ड की बात करते हैं तो व्हाट, फिर उसके बाद विल, उसके बाद ही, उसके बाद हैव, उसके बाद ईटेन, ये हो गया। यदि हम यदि नेगेटिव की बात करते हैं तो व्हाट, विल, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद ईटेन। तो इस प्रकार से हम कई सारे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के ले सकते हैं जब फ्यूचर में ही कोई कार्य क्या हो, कंप्लीट हो रहा हो, ठीक ना। अब यदि हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, उसे भी देख लेते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे आ गया हुआ हो, है ना, हुआ रहेगा, वह लिखता हुआ रहेगा, मतलब जब हम पहुंचेंगे तो वो लिखता हुआ रहेगा, समय के साथ वो कार्य जारी रहेगा, ठीक है, वह लिखता हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी और ये हो जाएगा विल हैव बीन, और यहाँ हो जाएगा शैल हैव बीन, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या आ जाएगा आपका, ता हुआ रहेगा, वह लिखता हुआ रहेगा, ठीक है, वह लिखती हुई रहेगी, वे लिखते हुए रहेंगे, तो वह लिखता हुआ रहेगा। इस सेंटेंस को हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो ही, उसके बाद क्या हो जाएगा विल, उसके बाद क्या हो जाएगा हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा बीन, ठीक है, ही विल हैव बीन, उसके बाद क्या, राइटिंग, वह लिखता हुआ रहेगा। यदि हम बोल देंगे वह लिखता हुआ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अब आपको पता है इसका निगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, विल नॉट हैव बीन, हमेशा बीच में ही लगेगा, विल के तुरंत बाद लग जाया करेगा, ठीक है ना, नॉट वाले सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल शुरू में चला जाएगा, बाकी ही और बाकी जो बच्चे वो तो रहेंगे ही, विल ही हैव बीन राइटिंग, उसके बाद क्या अपना क्वेश्चन मार्क। यदि इसी में यदि अपन आ गए तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग क्वेश्चन मार्क। इसी में यदि WH वर्ड करेंगे तो व्हाट विल ही हैव बीन राइटिंग। और यदि इसी पे यदि हम बात कर लें तो ये हो जाएगा व्हाट विल, निगेटिव पे WH निगेटिव, नॉट हैव बीन राइटिंग। इस प्रकार हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चारों टेंसों पे महत्वपूर्ण जो भी सेंटेंस होते हैं, हमने एक आपको एक एक सेंटेंस पे प्रैक्टिस दी है। इसी सेंटेंस पे प्रैक्टिस करते हुए आप बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस बनाइए, आप दैनिक बोलचाल के सेंटेंसेस को बनाइए। और मैंने कहा था कि टेंस का जो बेसिक पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, और जो भी इसके एडवांस पार्ट होंगे, है ना, वो आगे हम बिल्कुल प्रयास करेंगे, है ना। आज से हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।